अब जैसे हम लोग इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से जानते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कुछ और बात देखते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है वो पूरा, मतलब यहाँ पे कर लेते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो आपका है ए यूनियन बी का पोर्शन, और ये जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी का, ये आपको ए माइनस बी, ये आपको बी माइनस। इसको हम लोग ए बोलते हैं और इसको हम लोग बी बोलते हैं। सिंपल सा बात है, हम इसको ए बोल देंगे और इसको बी बोल देंगे और इस पूरे को ए यूनियन बी बोल देंगे। इसको हम लोग ओनली ए भी बोलते हैं और इसको हम लोग ओनली बी भी बोलते हैं, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपको ये निकालने बोला कि नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, यानी कि अगर आपको ओनली ए निकालने के लिए बोला जाए, ध्यान से देखिएगा, तो फिर क्या करना होता है, तब आपको निकालना होता है नंबर ऑफ ए, मतलब इस पूरे ए में से इस पोर्शन को माइनस कर देगा, कॉमन वाले को। मतलब आपको अगर ये पोर्शन चाहिए, ए वाला चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको करना क्या होगा, इस पूरे में से इस पोर्शन को माइनस कर दीजिए, यानी कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। एंड सिमिलरली इसे हम लोग किए हुए हैं और इसी पे कई क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ओनली बी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस ए, यानी कि नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये है ना। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और है, लिखिएगा, नंबर ऑफ ए और इस तरह का एक ट्रायंगल बना रहता है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है, समझिएगा बात को, हम आपको यहां समझा देते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ये जो पोर्शन है ए माइनस बी, और ये जो बी माइनस है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यही पोर्शन कहलाता है ये वाला। यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है ए माइनस बी, ये वाला, ठीक है। मतलब इसका मतलब होगा दिस इक्वल टू इतना। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, कभी कभी ये निकालने बोलता है, इसका मतलब है कि ये पोर्शन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, which belong to exactly one of A or B, number of elements which belong to exactly one of A or B। मतलब सीधा सीधा अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा मतलब यही है कि ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आपका है, ये जो पोर्शन आपको है, क्लियरिंग कर दे रहे हैं बस आपके इसको, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए। ये जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला पोर्शन, इसी को ये इंडिकेट करता है। यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी एंड प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हो, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको कर सकते हो नंबर ऑफ बी। ऑब्वियसली जो हम लोग पहले पढ़े हैं उससे आपको ज्यादा आज मिलेगा, इससे पहले जो पढ़े हैं, मतलब ये जो भी हम रिवीजन में जब गए हैं ना, तो मतलब इस बार उल्टा है, रिवीजन में लोग कम पढ़ाते हैं, इस बार हम उल्टा कर दे रहे हैं, हम ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। जब फंक्शन में पढ़ाएंगे तो ज्यादा पढ़ाएंगे। दिस इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस 2। देखिए, निकालने टाइम आपको सिर्फ दिमाग चाहिए, दिमाग लगाना है कि कौन कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल है और अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। ये रिजल्ट, अब आपको देखना है कि ये रिजल्ट आपके पास है या ये रिजल्ट आपके पास है, ये आपको देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि इसको निकालने के लिए आपके पास अवेलेबल रिजल्ट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप, अरे कुछ नहीं किया, इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब समझ में ये पहले क्यों बताएं, इसलिए बताएं, इसका फॉर्मूला पहले बताएं
फिर देखिए इसको हम ऐसे तोड़ दिए, इसको भी ऐसे तोड़ दिए, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत सारी बात हम और ऑलरेडी पहले से भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक आध बात क्वेश्चन में जाने से पहले एक आध बात हम आपके लिए और कर देते हैं। मिटाएंगे इसको, ये वाला पूरा पोर्शन को, इवन पूरा बोर्ड से मिटाएंगे, तब बात थोड़ा ठीक से कर पाएंगे। चलो मिटाएंगे। ठीक है, देखा जाए। जैसे सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे ये हो, है ना, और ये आपका एक वेन डायग्राम, प्रॉपर वेन डायग्राम बना दी, यूनिवर्सल है। तो अगर ये ए यूनियन बी है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ए यूनियन बी का क्या होगा, डैश। मतलब ए यूनियन बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइदर ए और बी, और ए यूनियन बी डैश को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाइदर ए नॉर। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ए यूनियन बी डैश को लिखने का तरीका एक और है, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं। ठीक है, ओके। इसको लिखने का एक और तरीका है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिखते हैं। जो लोग ठीक से पढ़े हैं इसी को शायद डेमोगन्स लॉ भी करते हैं। अगले क्लास में ये सब सारा प्रूविंग वाला काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारा प्रूविंग करके दिखाएंगे हम आपको, एक दो क्लास उसमें भी लग सकता है। मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं कंटेंट बहुत अच्छे से आपको दे रहे हैं कि कोई परेशानी आपको नहीं हो। ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, हो गया है ना। तो अगर कभी आपको अगर ये निकालने के लिए दे दे कि बताइए ये कैसे निकलेगा, तब आप लिखिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश या नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर निकालने के लिए बोल दिया तो कुछ नहीं करेगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल से आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी को घटा देगा, दिस मेथड। अगर मेथड आपका क्लियर है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेथड क्लियर नहीं है, आपके पास सोचने का अगर क्षमता नहीं है, तो फिर आप फंस जाइए। सोचना एबिलिटी वो होना चाहिए, आपका सोचने का एबिलिटी होना चाहिए। थिंकिंग एबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग एबिलिटी नहीं है तो फिर ये रट के आप कितना दूर दौड़ पाइएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक, बढ़ा जाए आगे, आगे बात करते हैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लिखिएगा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, लिखिएगा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर two sets such that number of A is equal to 17, number of B is equal to 23, and number of A union B is equal to 38। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया आपको, फाइंड, तो बताइए कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकलेगा। अगला है नंबर ऑफ A माइनस बी कैसे निकलेगा। अगला है नंबर ऑफ B माइनस ए कैसे निकलेगा। और एक क्वेश्चन और इसमें है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स is exactly one of A and B, one of A and B। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आना चाहिए। ठीक है, कोई परेशानी होना चाहिए। देखिए, देखिए डाटा आपके पास बहुत सफिशिएंट डाटा सब सारा है। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो फार्मूला है, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास डाटा है। और आपके पास यहाँ पे 38 है, ये आपके पास 17 है, ये आपके पास 23 है, और ये आपको निकालना है। तो आप इसको निकालिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस 38 निकल जाएगा। अच्छा, एक बार जब ये निकल गया तो इसको निकालने में कोई परेशानी है, नंबर ऑफ ए माइनस बी को, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपसे ये बोला जाए, नहीं देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये निकल जाएगा आपसे, निकल जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला होगा बाबू, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये निकल जाता है तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब आपसे पूछता है कि इसका क्या होगा, ये कौन सा पार्ट है मालूम, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, मतलब दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ये वाला पार्ट। तो जब ये दोनों डाटा आप निकाल ही लिए तो यहाँ पे तो सिर्फ रखना है जोड़ने, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में हम चारों चीज आपको दिखाएं, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लासेस थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा, बहुत नहीं, मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपके पास काम होगा, मिटाएं इसको, हो जाएगा ना। चलिए, मतलब ऐसा नहीं ना कुछ कि हाँ बहुत दिक्कत वाला बात है, मतलब समझ गए तो बन जाना चाहिए। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, टोकेगा, किसमें दिक्कत हो रहा है नहीं समझ पाए, फिर से बोलिए किसमें दिक्कत हो रहा है। एक मिनट मैसेज देख लें, सर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिखाइए ना प्लीज। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा रुकिए, आ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू sets such that number of A is equal to 35, number of A intersection B is equal to 11, number of A union B dash, ठीक है, is equal to 17 और नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 57। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ बी क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, और अगला है बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे बनाने, देखिएगा आप आपसे बनता है कि नहीं बनता है, देखिएगा। देखिए डाटा बड़ा क्लियर है। अगर आप एक वेन डायग्राम बनाते हो, बना लो, एक यूनिवर्सल भी डाल दो, इस बार लग रहा है यूनिवर्सल का जरूरत पड़ेगा। ये आपका ए यूनियन बी है और बाहर वाला ए यूनियन बी डैश है और ये आपका यू है। डाटा क्या क्या आपके पास वो देखिए, देखो इसको हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, निकल जाएगा। देखो तो अगर हम यूनिवर्सल से अगर इसको घटा दें तो ये वाला निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल मेरे पास कितना है 57, ए यूनियन बी डैश कितना है 17 एंड दिस इक्वल टू 40 एंड दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40। कुछ तो गलती की है हम, 40 हो गया। अब जो ये निकल गया तो बाकी निकालने में क्या दिक्कत है, फिर फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है ना, इस फॉर्मूला के पास जो है उसको देखा करो कौन कौन सा चीज मिसिंग है, उसको निकालने की कोशिश किया जाता है। देखिए आपको चाहिए नंबर ऑफ बी, तो बाबू आपको चाहिए नंबर ऑफ बी, मतलब आपको ये चाहिए, ठीक है। तो क्या ये आपके पास है, हाँ अभी मिला है 40। क्या नंबर ऑफ ए है 35, नंबर ऑफ बी आपको निकालना ही है, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास 11 है, निकल जाएगा। और इसको कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों डाटा आपके पास अवेलेबल है, निकल जाएगा।
इसको कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसमें भी आपके पास दोनों डाटा मौजूद है, मतलब ये तो यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी आप यहाँ से पता कर लीजिएगा और इसको यहाँ पुट कर लीजिए निकल जाएगा, मतलब जो भी डाटा है वो निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाला कुछ खास बात था, क्योंकि एक बात को हम कई बार इसलिए बोल दिए हैं कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे बनाने के लिए, बनाइए, फिर हम लोग कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन में मूव करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। लेट ए एंड बी, A and B be two sets, be two sets, and U be the universal set, such that number of A is equal to 25, number of B is equal to 28, and number of universal is equal to 50. Find पहला क्वेश्चन है इसमें, the greatest value of number of A union B. सेकेंड है the least value of number of A intersection B. बनाइए इन दो क्वेश्चन को, देखते हैं किससे किनसे बनता है। A and B be two sets and U be the universal set such that इतना find the greatest value of number of A and B बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जो बोलने जा रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारा चीज वेन डायग्राम से इलाज है। देखिए आज की क्लास में हम खास के बोले कि आज की क्लास में जो थोड़ा सा चीज अलग होगा, एकदम प्लेन क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि बस डाटा मिला और स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पिछले दो क्वेश्चन में थोड़ा तो दिमाग पे काम करना ही पड़ रहा था। जैसे मान लीजिए आपका, हम ये नहीं बोले कि बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, तो ऑफकोर्स ये जो आपको दिख रहा है बना हुआ वो ए यूनियन बी है और ये यूनिवर्सल है। अच्छा इस बात से आप सहमत है कि यूनिवर्सल ए यूनियन बी से बड़ा होता है? यूनिवर्सल जो होता है वो, यूनिवर्सल क्या एक सेट है, और ए यूनियन बी भी क्या होता है, सेट होता है, दोनों सेट है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का। सहमत है ना? अरे ये भी तो एक सेट ही आएगा ना, ए कुछ होगा बी कुछ होगा, ए बी निकालेगा तो एक सेट आएगा। यूनिवर्सल को भी सेट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो यूनिवर्सल का ये सबसेट होगा। तो अगर हम दोनों तरफ एन लगा दें तो ये इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा और ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसका नंबर इससे बड़ा होगा। तो यूनिवर्सल आपको कितना दिया हुआ, 50। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका जो होगा
वो मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा 50। एक आंसर मिल गया। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या मिलेगा 50 मिलेगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिक चीज दिखा आपको। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आने का चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो फिर मतलब हम वो सब चीज को नजर में रख के ही पढ़ा रहे हैं आपको, कि जब आप कॉम्पिटिटिव में जाइए और सेट्स मतलब कंप्लीट सेट दे रहे हैं आपको, थोड़ा क्लासेस एक दो बढ़ जा रहा है लेकिन आपको कंप्लीट मटेरियल दे दे रहे हैं कि मतलब दोबारा फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए आप एक और चीज देखिए, अब एक और बोला लिस्ट वैल्यू ऑफ इतना, तो लिस्ट के लिए ज्यादा मेहनत मत करिए, लिस्ट के लिए करिए क्या कि इस फॉर्मूला को तोड़ लीजिए इसी को, तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये है आपका 50। देखिए नंबर ऑफ ए का एक वैल्यू दिया होगा आपको 25, नंबर ऑफ बी का वैल्यू भी दिया हुआ 28। नंबर ऑफ ए के लिए आप यूज करिए 25, नंबर ऑफ बी के लिए यूज करिए 28, और ये हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड लेस देन इक्वल टू 50। 25 और 25 मिलकर 50, 50 और 53, तो 53 माइनस 50 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये लग रहा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको ऐसा होगा, मतलब कम से कम ये 3 होगा, कम से कम 3, 3 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 होगा। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए एंड बी इज 3। A and B be two sets and U be the universal set such that NA is equal to 25, NB is equal to 28 and number of universal is 50. Find the greatest value of number of A and B and the least value of it. आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बिठाएं इसको, क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं। वेडनेसडे को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा है अभी हम नहीं पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है, दोबारा पढ़ाना बहुत मुश्किल है, हम रिपीट कर दे रहे हैं। कि आप सोचिए हम दोबारा फिर पढ़ा दें तो मुश्किल है। ये सेट्स रिलेशन चलिए हम पढ़ाने के तैयार हो गए, लेकिन ये छोटा नहीं है, आपको ही पता है बहुत टाइम लगा था, तो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए हम लोग लगभग लगभग हर दिन पढ़ रहे हैं आजकल, हर दिन, कुछ लोग तो हर दिन क्लास कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं बच रहा। अब देखिए और जिनका पढ़ा हुआ वो छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इस तरह का करते हैं, उसके बाद फिर जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन मानना चाहिए, उसके बाद आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और, ऐसे तो है एक दो और मेरे पास, लेकिन चलिए एक वो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन है, इफ A and B are two sets and U be the universal set such that number of universal is equal to 700, number of A is equal to 200, number of B is equal to 300 and number of A intersection B is equal to 100। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि फाइंड नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। सवाल ये, फाइंड नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। बन जाएगा, आसान है, कुछ है नहीं, नहीं समझ में आता एक वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम कंसेप्ट को क्लियर करता है।
ये आपका बन गया ए, ये बन गया आपका बी, और यूनिवर्सल आपके पास है, दिया हुआ है, ये ए यूनियन बी है, बाहर वाला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ मिसिंग है क्या? अरे यही ना होगा, यूनिवर्सल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, यही ना होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो यूनिवर्सल के बराबर ये वाला और बाहर वाला पूरा मिलाकर यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल आपको दिया होगा कितना, 700। ए यूनियन बी आपके पास शायद मिसिंग है, नहीं है, और ये आपके पास ये निकालना है क्या? हाँ तो निकल जाएगा, तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? पता करना है, ए कितना आपके पास है 200, बी कितना है 300, और ये हो गया 100, 500, 100, 400, ठीक है ना? निकल, अब ये तो निकल जाएगा ऐसे ही, नहीं ये आपके पास 700, ये आपके पास 700, और ये अभी आप निकाले 400, और ये आपको चाहिए, निकल जाएगा। इसको आप इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, निकल जाएगा 300। टफ है, ठीक है, बढ़े आगे। मतलब थोड़ा सा टाइम देना है, डाटा को समझना है, डाटा आप समझ जाते हैं तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। If A and B are two sets such that in A is equal to 35, in B is equal to 30, and number of universal is equal to 50, then find पहला है क्वेश्चन इसमें, the greatest value of number of A union B, and दूसरा है the least value of A intersection B। ठीक है, ये अभी बनाए तो आप बना सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आपको समझ में आया कि बात नहीं, जस्ट अभी बनाए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपके हाथ लग जाए तो आप आराम से बना लीजिएगा, अब ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी अगर आता है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाला बात है। मतलब आप यूनिवर्सल समझ गए किसको बोलते हैं, ए माइनस बी समझ गए, बी माइनस ए समझ गए, मेरा मकसद यही था, ए इंटरसेक्शन बी समझ गए, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश समझ गए, आइदर ए और बी समझ गए, नाइदर ए नॉर बी समझ गए, यही मकसद था कि ये सब चीज आराम से समझ में आ जाए। पहले क्लास एक्चुअली हमको पढ़ाना पूरा ऐसे था, लेकिन पहले क्लास का अलग प्रेशर था कि अगले दिन एग्जाम्स था, तो इससे थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ा था। बनेगा सॉल्यूशन, क्या क्यों होगा? ऑफ कोर्स ए यूनियन बी जो होगा वो आपका सबसेट होगा यूनिवर्सल का सबसेट। जैसे आप नंबर लगाइएगा ना तो वो इनइक्वालिटी में बदलता है, नंबर ऑफ, अब इनइक्वालिटी का भी आपको थोड़ा नॉलेज हो गया। नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है आपका, इसी के बारे में जानना हम लोगों को, और ये आपको दे दिया है यूनिवर्सल 50। लीजिए पिछले वाला तो है लग रहा है, ये डाटा तो पिछला वाला है,
पूरा डाटा वैसा नहीं है, तो ये बन गया आपका 50। लिस्ट वैल्यू निकालिए आप लोग जल्दी से। बन गया? अरे कुछ नहीं करना है इसमें, करना क्या है, इसके फार्मूला को ब्रेक कर लो बस। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी and this equal to 50. What is the number of A? Number of A is 35. What is the number of B? Is 30. And minus number of A intersection B and is a 50. 30 60 65 minus 50 and ये हो जाएगा number of A intersection B. So number of A intersection B and this equal to 15. लीजिए इसका भी आंसर मिल गया हम लोग को। लिस्ट वैल्यू जो आएगा वो 15 होगा। बनिए, तो इस तरह का आज 2 क्वेश्चन किए हैं और हमको लगता है कि अब आपसे बन जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था इसमें ये वाला था। अगर ये चीज आपके दिमाग में आता है तो फिर दिक्कत कम है। आप थोड़ा भी कॉम्पिटिटिव जाते हैं ना तो क्वेश्चन से आपका जो तरीका होता है वो इसी टाइप का होता है। कॉम्पिटिटिव जानते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना खास के 11th को बहुत टफ लगता है, थोड़ा भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना 11th वालों को थोड़ा सा दिक्कत लगता है हम लोग। चलिए सीख गए, अगला क्वेश्चन आइए लिखिएगा। If A and B are two sets, if A and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements? What can be the minimum number of elements? Minimum number of elements in A union B. Find also the maximum number and also the maximum number of elements in A union B. In A union B. देखिए, if A and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively, A और B दो सेट है जिसमें एक में 3 एलिमेंट है। मतलब इनका कहना है कि A और B आपके पास दो सेट है इसमें 3 और 6 एलिमेंट इन लोगों के पास है। मतलब इनका कहना है कि नंबर ऑफ A आपके पास 3 है और नंबर ऑफ B आपके पास 6 है। What can be the minimum number of elements in A union B? इसके लिए आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। आप एक बात खुद सोचिए कि A यूनियन B मैक्सिमम कब हो सकता है, ये सोचिए। देखो ये दोनों को जब जोड़ते हो और फिर कुछ घटाते हो, इन दोनों को आप जोड़ रहे हो और इसको घटा रहे हो, तो अगर तुम घटाओ ही नहीं तो ये अपने मैक्सिमम पे रहेगा। जैसे मान लो ये 3 है और ये 6 है और इसमें अगर कुछ भी आ गया, मान लो 1 भी आ गया तो कम ना हो जाएगा। तो यानी कि ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 0 होगा। और दिस इक्वल टू कितना हो गया 9।
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो मैक्सिमम होगा वो आपका होगा 9। ये जानते हैं कौन सा केस होगा? ये वाला केस होगा। ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 8 9 और हम बोले कि इसका आप यूनियन करो तो नॉट हो जाएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब फिर से देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा वो सोचो। फिर से वही फॉर्मूला, पहले हम ये फॉर्मूला लिखते रहे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, उस पर बात करते हैं। ये मिनिमम तब होगा जब यहाँ पे कॉमन आ जाए सब तीनों। जैसे हम बी को ऐसे लिख दे रहे हैं 1 2 और 3, अरे तीन ही ना कॉमन हो सकता है, इसके पास तो तीन ही एलिमेंट है, यही तीन कॉमन हो सकता है। तो उस केस में ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 इन दोनों में। इसका मतलब है कि मिनिमम कब होगा? जब ये इसमें मैक्सिमम कॉमन हो। तो इसके पास तीन ही एलिमेंट है तो तीन से ज्यादा कॉमन हो नहीं सकता है, तो उस केस में आप आइएगा तो 6 तो हो गया। मैक्सिमम आपके पास होगा 9 और मिनिमम होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मिनिमम की बात करें तो ये होगा आपके पास 6। चलिए इजी। मतलब आज क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट डाल रहे हैं। वो अगर कोई हमसे पहले पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो उसको वो फर्क दिख गया होगा। सेट्स जब पहली बार हमसे कोई पढ़ा होगा तो वो डिफरेंस दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंसेस है क्लासेस में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आउट ऑफ 500 कार owners investigated 400 owned Maruti car and 200 owned Hyundai car. $50 own both cars. आपसे पूछा कि इज दिस डाटा करेक्ट? आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो डाटा है वो करेक्ट है? क्या लग रहा है? बनेगा आउट ऑफ 500 कार, ठीक है, ऑनर इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन मारुति कार, मतलब 400 ऐसे लोग हैं जिनके पास मारुति कार है, हो सकता है, और हुंडई कार वाले करीब 200 कार हैं। 50 ओन बोथ कार्स, 50 ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों हैं। और आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, मतलब ये एक सर्वे 500 ट्रू नहीं होगा। ओके, ये सर्वे है 500 कार ओनर के बीच में, तो यानी कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल है ये 500। ये सर्वे है पूरे कार में। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 के पास मारुति है, 200 के पास हुंडई है,
50 दोनों के पास। इज दिस डाटा करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले ये निकालेंगे, तो नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ h एंड माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन h। और थोड़ा सा इवेंट डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हम लोग को हो जाए तो। ये मारुति है, ये हुंडई है, और ये दोनों है, और ये यूनिवर्सल है। तो डाटा में देखने की ये 400 है, ये डाटा 200 है, और ये 50 है, यानी कि ये 550 550 डाटा आ रहा है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका यूनिवर्सल बोलता है कि 500 है, 500, और ये डाटा बोलता है कि 550 है। तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का। तो यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आपको छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल से, बट ये तो 550 दिख रहा है और ये 500 दिख रहा है, मतलब ये टोटली क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो आपसे बोले इज दिस डाटा करेक्ट ना, ये करेक्ट नहीं है। समझ में आया? देख रहे हैं? अच्छा, आपको शायद आज सेट आ जाएगा आपके पास 10 या 12 सेट्स का, ठीक है। देखिए, मतलब जितना मतलब क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि एग्जाम से कंपटीशन किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछता है। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, नहीं? चलिए, बोर हुई, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? आप एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए लिखिएगा। ए मार्केट रिसर्च, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 2000 consumers and reported that 1720 consumers liked product P1 and 1450 consumers like product P2. What is the list number? What is the list number that must have that must have liked both the products? क्वेश्चन आराम से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बनेगा किससे?
1470। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन में आते हैं। डाटा को पहले करेक्ट करते हैं, डाटा क्या है। सॉल्यूशन, A market research group conducted a survey of 2000 consumers. 2000 कंज्यूमर्स के बीच में सर्वे हुआ है, मतलब ये आपको यूनिवर्सल है। नंबर ऑफ यू जो आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ यू आपके पास दिया हुआ है 2000 and reported that 1720 consumers liked product P1। मतलब प्रोडक्ट P1 को लाइक करने वाला जो है वो है 1720 and 1450 consumers like product P2। मतलब P2 प्रोडक्ट को लाइक करने वाला 1450 है। ओके, व्हाट इज द लिस्ट नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। लिस्ट नंबर बोल रहा है, और किसके बारे में बोल रहा है, लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, बोथ द मतलब नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन T2 का आपको निकालना है लिस्ट। इन सारे डाटा में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मेरे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी नहीं है। हाँ 1170 आंसर होना चाहिए। अब देखिए सारे डाटा में आप देखिए एक चीज मिसिंग दिख रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है आपको नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 नहीं है आपके पास। कोई बात नहीं, ऐसे P1 यूनियन P2 होता क्या पहले वो तो देख लेते हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ P1 प्लस नंबर ऑफ P2 एंड माइनस नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ P1 आपके पास 1720 है, नंबर ऑफ P2 आपके पास 1450 है, और इस पर तो काम ही करना है हम लोग। ये हो जाएगा आपके पास 0 7 11 3, ठीक है, ठीक है ना। 3170 माइनस नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, ये नंबर ऑफ P1 यूनियन P2। चलिए, कई बार जानते हैं जब डाटा मिसिंग होता है ना तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन देता है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का सिचुएशन ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट ना P1 यूनियन P2 इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल हमारे पास है। अब यूनिवर्सल को लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट में कैसे एंगेज करेगा, ऐसे ही करेगा। तो नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 इज अ नंबर ऑफ यूनिवर्सल। अब देखिए इसका एक रिजल्ट आपको दिया हुआ है, इसके बदले में हम चाहें तो इसको रख सकते हैं, ध्यान देगा, इसके बदले में हम चाहें तो इसको रख सकते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा 3170 माइनस नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सल। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, नजर तो आ ही रहा होगा यहाँ पे, हाँ आ रहा है 3170, और यूनिवर्सल आपके पास कितना है वो देख लो, वो है आपके पास 2000। लीजिए, तो इसको आप उस तरफ लेके चल जाओ, 3170 माइनस 2000, और ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 बन गया 1170 नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। तो लिस्ट वैल्यू आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 1170 बन गया। इजी, देखिए एक ही टाइप है, इसीलिए देखिए शुरू में आपको उस तरह का क्वेश्चन करा के भूमिका बांधे आपको, आप यूज टू किए आपको पहले, कि अचानक से क्वेश्चन देते हैं तो फिर दिक्कत होता है, तो पहले हम आपको यूज टू कराएं कि देख लो कैसे वेन डायग्राम काम करता है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब आज लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, नहीं मतलब पूरा क्लासेस लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे रख के काम करा रहे हैं। ओके, आज की क्लास के बाद कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हैंडल करने का थोड़ा सा तरीका आपका बदल सकता है। आप चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइएगा। ठीक है क्लास, वैसे हम अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सर्वे shows that 63% of the Americans, 63% of the Americans
Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of the Americans, if X% of the Americans like both cheese and apples, find the value of X. Find the value of X. हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएगा. एग्जाम से ज्यादातर जो क्वेश्चन जो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं उस तरह का आएगा. ये सब मिलेगा भी तो आपको कंपटीशन वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है. A survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apples, find the value of X. पढ़ना चाहिए, कुछ खास दिक्कत नहीं लगना चाहिए. देखिए इसमें क्या है, A survey shows that 63% of the Americans like apples. Okay, cheese, whereas 76% like apples. ठीक है, तो नंबर ऑफ ए हम लोग क्या कर सकते हैं. नंबर ऑफ ए, सर्वे shows that 63% of the Americans like cheese. ठीक है, सर्वे कर रहा है, सर्वे परसेंटेज पे सर्वे shows that 63% of the Americans like cheese. अच्छा 63%, whereas 65% like apple, 76% like apples. If 8% of the American, हाँ अरे नहीं, कहाँ 39 होगा, आंसर बोल रहे हो. नहीं, x निकालना है आपको. If X% of the Americans like both cheese and apples, find the value of X. तो X क्या होगा, सवाल ये. तो आपसे पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A क्या होगा. Find the value of X. देखिए सर्वे हो रहा है तो सर्वे कई लोगों के बीच में होता है, ये परसेंटेज का मामला है. नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, ये परसेंटेज का मामला है, समझिएगा बात. ये सर्वे हो रहा है तो मान लीजिए अमेरिका में सर्वे हो रहा है तो ये परसेंटेज है. पूरा वो सर्वे किया, उसमें मालूम पड़ा कि 63% ऐसे लोग हैं जो आपको चीज पसंद कर रहे हैं और आपको एप्पल पसंद करने वाले 76% लोग. सर्वे हो रहा है. नहीं, ए यूनियन भी 100 नहीं होगा इस बार, ए यूनियन भी 100 नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आप खेले होंगे उसी के ऊपर, है ना. इस बार यूनिवर्सल होगा वो. सर्वे क्या है यार, सर्वे, दिस इज सर्वे. अगर ये ग्रुप होता तो ये 100 होता. अगर ये ग्रुप होता, ग्रुप में सर्वे होता तो फिर वो आपको यूनियन होता. लेकिन ये सर्वे है, पूरे कंट्री में सर्वे हो रहा है. सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन्स, तो मतलब ये जो 100 है वो यूनिवर्सल है, तो नंबर ऑफ यू है 100 है. ये इस क्वेश्चन को खास बनाता है. यानी कि अगर आप देखा जाए कि नंबर ऑफ ए एंड बी अगर आप निकालने जाइएगा तो दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लो आप. मतलब इस बार हम लोग करेंगे सी यूनियन ए के फॉर्म में जाएंगे, तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए. तो घुमाते हैं काम को हम लोग. मिसिंग है, बहुत कुछ मिसिंग है मेरे पास, ये नहीं है सी यूनियन ए मेरे पास नहीं है, ये निकालना है. अगर दो दो चीज मिसिंग होता तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट चलिए हो जाएगा. दिस इक्वल टू देखिए 63, दिस इक्वल टू 76 एंड दिस इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए. देखिए एक चीज जान लीजिए, दो चीज मिसिंग होता है और काम नहीं चलता है तो उस टाइम इनइक्वालिटी हेल्प करता है. एक और कंसेप्ट दिया वहां, जब दो दो चीज मिसिंग है और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है
तो इनइक्वलिटी फिर आपको हेल्प करेगा, यानी कि 6 3 9 6 6 12 1 13 139 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड दिस इक्वल टू नंबर ऑफ सी यूनियन ए। आप ये मान सकते हैं कि सी नंबर ऑफ यूनिवर्सल इस केस में आपके पास 100 है। लीजिए, तो आप ये सहमत हैं कि सी यूनियन ए जो है सबसेट होगा यूनिवर्सल का, और नंबर ऑफ सी यूनियन ए आपका होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल। अब देखिए क्या होगा, दिस इक्वल टू 139 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए नंबर ऑफ यूनिवर्सल। अच्छा ये 100 है तो 100 लिख ही देते हैं, तो इस पर आप इधर लिए 139 माइनस 100 and this equal to C intersection A। तो नंबर ऑफ C intersection A आपका होगा, कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहां से गड़बड़ है, इनइक्वालिटी यूज होगा, ठीक है। दिस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 39। लेकिन ध्यान दीजिए आपको पूछा गया है, ठीक है, इफ X% ऑफ द अमेरिकन लाइक गो चीज एंड एप्पल्स, X% है ये। देखिए ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर आपका नहीं है। क्यों नहीं, आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए खास हो जाता है, आपसे लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं पूछा, तो आप ये इसका मतलब हुआ कि 39 से ऊपर होना चाहिए, तो भाई 39% से ऊपर होना चाहिए, तो बट कितना होना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए, तो उसके लिए एक और लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा जगह चाहिए हमें। देखिए यहीं पे हम कर दे रहे हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको समझाने में। वेन डायग्राम बना दिए, मान लीजिए सी है, ये ए है, ये सी इंटरसेक्शन ए है। अच्छा आप इस बात से सहमत है कि सी इंटरसेक्शन जो ए है वो सबसेट होगा ए का, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और दिस इक्वल टू नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो है वो आपका 76 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अभी अभी तक खत्म नहीं हुआ ये कहानी, फिर से आते हैं हम लोग, सी इंटरसेक्शन, ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, सी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सी, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज अ नंबर ऑफ सी। तो नंबर ऑफ सी आपके पास 63 है, तो बोलता है कि ये 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको और इसको आप देखोगे तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा कि आपका नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जो ए है वो 63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे ये बोलता है 76 से कम हो, ये बोलता है 63 से कम हो, तो आपको इसका बात मानना पड़ेगा ना। तो यानी कि फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, कहाँ लिखें, रेड पेन से लिख देते, कहीं भी लिखेंगे दिखेगा कम से कम। तो फाइनल आंसर आएगा 39 से आपका ज्यादा होना चाहिए और 63 से आपका कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार आपको घर पे और काम करना चाहिए इस पे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपके स्कूल एग्जाम्स में आज वाला जो क्लास नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दो चीज था, अब आपको समझ में आ रहा है वो क्या छोड़ के हम बढ़ जाते हैं, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि हम क्या छोड़ रहे हैं, यही सब चीज छोड़ देते हैं जो पढ़ाना चाहिए। और इसका दिक्कत क्या होता है ना कि जैसे हम बता रहे शुरू में आए तो 21-22 बच्चे कर रहे थे, अभी आए तो 16 बच्चे हो गए, इसका नुकसान दिखा रहे हैं हम आपको क्या होता है। ठीक था क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए एक आसान क्वेश्चन आपको देते हैं कि थोड़ा सा आपका हाथ बैठे, और फिर हम लोग 3 वाले पे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 वाले पे बहुत क्वेश्चन कर दिए, मिटा दे इसको। चलिए हम छोड़ दे रहे, क्वेश्चन लिख देते हैं ऊपर। क्वेश्चन है कि इन अ क्लास, ये आसान है, ये सबसे बनना चाहिए। 35 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 17 have taken 17 have taken mathematics, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics, but not economics, Find the number of students, find the number of students who have taken both mathematics and economics. Both mathematics. Find the number of students, okay, who have taken both mathematics and economics, and the number of and the number of and the number of students and the number of students who have taken economics but not mathematics, It is given that each student has taken either mathematics or economics, both, either mathematics or economics or both. इसमें जानते हैं ये सब क्वेश्चन कराने में सबसे बड़ा मुश्किल यही है ना, लैंग्वेज लिखने में। और यही क्लास होता है ना, तो आपके पास असाइनमेंट सामने पड़ा रहता है, तो हम नंबर बोल देते हैं कि ये नंबर पे डिस्कशन चल रहा है। बच्चे क्या होता है, आराम से वहां पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और वो पढ़ लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे आराम से डिस्कशन करते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा हम लोगों का बचता है, मतलब आप आधे घंटे में 7, 8, 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें 3, 4 ज्यादा हो नहीं पाता है, लिखने में टाइम चल जाता है। और डिजिटल बोर्ड हो तो तब भी आसान था, क्वेश्चन सीधे आप सामने आया था स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, समझते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics। ठीक, एक वेन डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए आराम से। ये मैथमेटिक्स ले लो, ये इकोनॉमिक्स ले लो, ये मैथमेटिक्स यूनियन इकोनॉमिक्स है। चलो, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 17 have taken mathematics। 17 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, 17, मतलब यहाँ पे आएगा सब, 17 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं। 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics।
मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। कितने लोग हैं ऐसे? 10 है। लीजिए, मतलब मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स 10। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken both mathematics and economics। मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e क्या होगा। ये तो ऐसे निकल जाएगा, आपको साफ दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ m माइनस e इज इक्वल टू नंबर ऑफ m माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e। दो डाटा अवेलेबल है आपके पास, एक ये वाला डाटा 10 है और मैथमेटिक्स का डाटा भी आपके पास है 17, और इसको आपको निकालना था। ठीक है, इस पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो ये तो निकल ही जाएगा, 7 तो साफ दिख रहा है। तो नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 17 माइनस 10 यानी कि 10। चल 7, यानी आपको ये पता चलिए कि 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द, क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken both mathematics and economics। ये तो हम फाइंड करनी है। and the number of students who have taken economics but not mathematics। अच्छा ये भी फाइंड करना है, economics, economics but not mathematics। देखिए इसको अगर आपको निकालना है इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम चाहिए। देखिए दिक्कत वाला क्या बात है कि मेरे पास ये तो है 7 है बट ये नहीं है मेरे पास, तो डाटा और ढूंढते हैं। एक और बात बोला है, इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में लिए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो 35 है वो है मैथमेटिक्स यूनियन ई, क्योंकि हर बच्चे को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट से मतलब है। एकदम साफ लिखा है, देखिए, इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ। तो ये हो जाएगा। तो आपके पास ये 3 डाटा अवेलेबल है, ये और ये डाटा अवेलेबल है। तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन या दिस इक्वल टू m, दिस इक्वल टू e एंड दिस इक्वल टू मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन e। कितना कितना हो जाएगा बोलो? ये 35 है, m आपके पास 17 है, e आपको निकालना है, ये आपके पास 7 है। 17 और 7 हो जाएगा 10। 35 माइनस 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ e, तो नंबर ऑफ e इज इक्वल टू हो जाएगा 25। प्लीज अब क्या करेगा, ये हो गया 25, ये हो गया 7 और ये शायद कितना हो जाएगा 18 होगा। और एक बच्चे ने यही आंसर अभी एक दो बच्चे ने दिया है, यही वाला, तो ये बन गया। चलो आसान था, टफ है, इजी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग का प्रूविंग होगा इसमें, कल ही शायद हो सकता ले लें, है ना। सुबह में अपडेट कर देंगे कल के क्लास में। परसों वेडनेसडे को जो अपना क्लास जो हम लोग का होता है वहां पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज। और जिन लोगों का छूटा हुआ है उसको हम करवा देंगे फंक्शन वगैरह, चिंता मत करिए, ठीक है। मतलब वही है कि थोड़ा हमको भी तकलीफ है, थोड़ा आपको भी है। क्लासेस हम लोग को हर दिन करना पड़ रहा है, दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा कर रहे हैं तो जैसे तैसे करा दे रहे हैं, देखने वाले तो ये समझ रहे हैं कि और अच्छे से करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है लेकिन हम देखते हैं आप कैसे बनाते हो। क्वेश्चन है, ए कॉलेज awarded 38 medals in football, 15th in basket, 15th in basketball, and 20 in and 20 to cricket। तो क्रिकेट यानी इस बार 3 वाला है। if these medals if these medals
went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the three sports. How many received medals in exactly two of the three sports? Three sports. Two of the three sports. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 to cricket. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 to cricket and cricket. यही तो है। बनाइए आप लोग खुद से बनाइए। कहानी आपको समझ में आ रहा है इस बार क्या हुआ है? कहानी सपोज करिए कि कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल में ये लोग 38 है, 15th बास्केटबॉल में है, बास्केटबॉल आपका 15th है, 20 क्रिकेट है, क्रिकेट में ये लोग आपका 20 है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। went to a if these medals went to a total of 58 men, अच्छा ये मेडल जो बटा है किलो में बटा है, 58 मेन में बटा है। इसका मतलब है कि ये 58 ऐसे लोग हैं जिनका फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट से संबंध है, रिलेशन है। साहब बोला कि मेडल 58 लोगों में बटा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फुटबॉल, यूनियन बास्केटबॉल, यूनियन क्रिकेट आपका 58 होगा। और लिखता आगे कि एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका हो जाएगा 3। ओके, याद क्लियर है? एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, ये डाटा बन गया। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, देखिए आपसे ये निकालने बोल रहा है। हाउ मेनी, ठीक है, रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब ये वाला और ये वाला। अरे क्या बोला? हाउ मेनी received medals in exactly 2 of the 3 sports, दो स्पोर्ट वाला ना। आपको ये चाहिए और ये चाहिए। सवाल ये कि निकालिएगा कैसे? तो आपको नहीं लग रहा कि अगर हम कुछ ऐसा लिख दे, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा लिख दे नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी लिखेगा तो ये पूरा प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला, प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला। आपको नहीं लगा हर बार ये एक्स्ट्रा आ गया? इसका मतलब -3 क्या करिएगा अब आप? एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको यही निकालना है। लेकिन अगला सवाल है कि ये कहां से निकलेगा? ये तो मेरे पास है 3, बट ये भी तो चाहिए मेरे को। तो इसके लिए आप मेन फॉर्मूला को यूज करिए,
number of F union B union C is equal to number of F plus number of B plus number of C minus number of F intersection B minus number of B intersection C minus number of F intersection C and plus number of F intersection B intersection C. देखिए क्या होगा, ये डाटा आपके पास है, ध्यान देगा, ये डाटा आपके पास है, ये डाटा आपके पास है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनको डाटा को रखिएगा, इन तीनों को उठा के उस तरफ कर लीजिए और बाकी डाटा को यहाँ इधर ले आइए। वहां से आपको क्या होगा कि इसका आपको मिल जाएगा, क्या है, इसको आप यहां पुट कर लीजिए और इसका रिजल्ट यहां पुट कर लीजिए, सॉल्व करिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन ठीक था? मतलब हम सीधा सीधा क्वेश्चन आज हम आपको नहीं दिए, एकदम पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर वाला नहीं काम कराए। हो जाएगा नहीं ये वाला, बहुत इजी है, कुछ बचता नहीं है इसमें। यहाँ पर आप 58 लिखिएगा, आप हाँ दिख तो रहा है किसी तरीके से। फुटबॉल 38 आपके पास है, बास्केटबॉल 15 है, क्रिकेट आपके पास 20 है। ये तो हमको निकालना ही था, कर लीजिए, जगह नहीं मेरे पास, कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। टाइम हो गया? नहीं अभी तो है, पढ़िए अगले क्वेश्चन में। समझने को लेके कहीं कोई परेशानी? बहुत देर से आप लोग का कोई मैसेज नहीं देखे, आप लोग हैं कि हम अकेले पढ़ा रहे हैं? बना रहे हैं, चले हो जाएगा। अब तो कुछ बच रहा, सब कुछ तो किया ही हुआ है, कुछ खास नहीं, ये तीनों निकल जाएगा, उसका फिर वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए, निकल जाएगा डिमांड। तब तक हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। एक में 3 वाला तो आसान क्वेश्चन कराएं, जैसे पिछले दिन करवाए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं, क्वेश्चन है, इन अ सर्वे in a survey of 25 students, it was found that it was found that 15th had taken mathematics, 12 had taken physics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. Mathematics and chemistry. Mathematics 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics and chemistry. And 3 had taken all the 3 subjects. Three subjects.
Find the number of students. Find the number of students find the number of students that had taken पहला क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री, दूसरा है ओनली मैथमेटिक्स, तीसरा है ओनली फिजिक्स, चौथा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, पांचवा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, छठा है only one of the subjects, only one of the subjects, सातवां है at least one of the three subjects, आठवां है आपके पास none of the subjects। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आया था नहीं, क्या करेगा, इसमें हो ही जाता है। थके आप लोग? चलिए देखते हैं, बनना चाहिए है ना। क्या बोलता है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, डाटा कलेक्ट करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 15 ऐसे लोग हैं जो मैथ्स को पसंद करते हैं। 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, फिजिक्स करने वाले 15 हैं, सॉरी 12 हैं। 11 had taken chemistry, 11 had taken chemistry, ठीक है। 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, mathematics and chemistry 5, Shelley। 9 had taken mathematics and physics, mathematics and physics 9, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, 4 had taken physics and chemistry, all the three subjects, 3। Find the number of students that had आवाज कर रहे हैं आप, ऊपर मिटा दे रहे हैं। और सर्वे में क्या हुआ है, सर्वे में हुआ, सर्वे का मतलब ये हो जाएगा 25। डाटा कलेक्ट कर लिए, ऊपर मिटा दे रहे हैं। डाटा है, यूज क्या करना है आपको, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग को यूज करना है, तो चलिए यूज करते हैं। एक ले लिया ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे,
ये कर लो मैथ्स, ये कर लो फिजिक्स, ये कर लो केमिस्ट्री। तो वेन डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है पीछे से जाओ, सबसे कॉमन जो ये राइट हो जाएगा 3 तीनों। अब आ जाओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 है, फिजिक्स कहां बाबू यहाँ, केमिस्ट्री कहां यहाँ 4 है, तो 3 तो आप ले ही चुके हो, इसका मतलब ये कितना होगा 1, ये हो गया, ये हो गया। मैथ्स एंड फिजिक्स आओ, मैथ्स ये है और फिजिक्स ये है 9 है, 3 ले चुके हो तो ये 6 हो जाएगा, ये भी हो गया। मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है, 3 तो यूज कर चुके, 2 हो गया। केमिस्ट्री 11 है, केमिस्ट्री 11, 3 तो 5 एक 6 यूज कर चुके हैं, ये 5 होगा। फिजिक्स 12 है, पूरा फिजिक्स 12 है, तो 6 3 9 1 10 यानी कि 2 12, तो ये पूरा डब्बा मिलकर 12 होना चाहिए। मैथ्स 15, तो पूरा डब्बा मिलकर 15 होना चाहिए, तो 6 3 9 9 2 11, 11 और 4 15, हो गया ना। क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन बनाने टाइम कुछ दिक्कत हुआ। ओनली ओनली केमिस्ट्री आते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री कितना है 5, सिर्फ मैथ्स कितना है 4, सिर्फ फिजिक्स कितना है, सिर्फ फिजिक्स 2, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, एक मिनट एक मिनट, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स नहीं हो, ये होगा 1। अरे ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, ये वाला, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स इंक्लूड ना हो, मैथ्स हो फिजिक्स हो, अच्छा मैथ्स हो फिजिक्स हो लेकिन केमिस्ट्री नहीं हो, ये होगा 6, ये वाला। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में कौन सा होगा, 5 और 9 2 11, मतलब 5 + 4 + 2, पता मुझे नहीं कैसे हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, इसका मतलब समझ में आया, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब यहाँ पे कौन है, मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, यानी कि आपको पूरा जोड़ देना है 4 + 6 + 2 + 3 + 5 + 1 + 2, और ये टोटल मिलकर आएगा 23, तो ये रिजल्ट आएगा 23, नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो यूनिवर्सल आपके पास 25 है, तो जो 2 ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, इजी। मन तो कर रहा है एक और बनाए, तो छुट्टी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बच्चा बोले एक्स्ट्रा क्लास ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हाँ मन तो कर रहा है, चलिए कुछ लोग का मन कर रहा है, आधा से ज्यादा बच्चे भाग गया है, ठीक है। कितना बचा, 4 वर्ड पढ़ना, ठीक है, क्या देखते हैं, हाँ 6 7 तो निकल गया, 13, क्या है 13 अलबिया, 13 14 कुछ बोल रही हो। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जितना हम पढ़ा दिए ना सेट्स, कहीं नहीं पढ़ाता हमें, इतना सेट्स हम पढ़ा दिए हैं और अभी भी बचा हुआ है, सर मेरा फिजिक्स है, जाइए पढ़ा देते हैं, फिर देखो 2 चीज है, अगले दिन इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, अगले दिन हम सीधे हम प्रूविंग में इन करेंगे, क्योंकि इसमें इन करने का मतलब फिर वही हो जाएगा, एक आध घंटा पा, तो या तो हम अभी कर दें या तो हम बिल्कुल छोड़ दें, तो बेहतर है कि 1 2 क्वेश्चन कर देते हैं, जाओ ना जिसका फिजिक्स से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, इन अ सर्वे, in a survey of 100 students,
100 students, comma, the number of students, the number of students studying the various languages, the various language were found to be English only, English only 18th, comma, English but not Hindi 23, English and German 8, English 26, English 26, German 48, German 48, German and Hindi, German and Hindi, German and Hindi 8, no language 24. Find the number of students, find the number of students, find the number of students who were studying पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश एंड हिंदी, तीसरा है इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ सर्वे, देखिए ध्यान से देख लिया, सर्वे इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेज वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। देखिए यहाँ पे इंग्लिश ओनली 18, चलिए इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। फिर से आते हैं, स्टूडेंट्स स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेज वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, देख लिए हम इसको, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 हो गया, इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन 8 हो गया ये भी, इंग्लिश 26, नंबर ऑफ इंग्लिश 26 हो गया ये भी, जर्मन 48, जर्मन 48 ये भी हो गया, जर्मन एंड हिंदी, जर्मन एंड हिंदी आपका है जर्मन एंड हिंदी 8 ये भी हो गया, नो लैंग्वेज 24, नो लैंग्वेज 24, चलिए क्योंकि सर्वे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन, जो भी डाटा इसमें थोड़ा अटपटा है, मिटाएंगे इसको ऊपर में, इसमें डाटा थोड़ा सा अटपटा डाटा है, क्लियर डाटा नहीं है पिछले टाइप का। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम्स में, ऐसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी एक तरह से मुझे पसंद है क्वेश्चन, काफी थोड़ा काम कराता है, ज्यादा नहीं कुछ ऐसा। तो ये आपका हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपका हिंदी, और ये हो गया आपका जर्मन, इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन। वेन डायग्राम तो बनाना ही होगा। सर्वे में 100 लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल आपका 100 है।
तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को आपको समझना होगा। काफी डाटा इंग्लिश के ऊपर रखा हुआ है, तब हम यहाँ पे इंग्लिश को फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश को फोकस करते हैं। इंग्लिश में बहुत डाटा मेरे पास। अब बोलिए कैसे? देखिए इंग्लिश 26, इंग्लिश 26, इंग्लिश एंड जर्मन 8, इंग्लिश एंड हिंदी 23, इंग्लिश ओनली, काफी कुछ दिया हुआ है। इंग्लिश पे बहुत बात हुआ है, तो इंग्लिश को इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ओनली इंग्लिश आपके पास 18 है, तो ओनली इंग्लिश ये वाला 18 तो जाएगा, वो तो सिर्फ इंग्लिश का हिस्सा है। चलिए ये वाला डाटा यूज कर लिया। आगे बोलता है इंग्लिश एंड एंड जर्मन 8। ठीक है, अच्छा पहले इस पे आते हैं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश हो लेकिन हिंदी नहीं हो। ठीक है भाई, इंग्लिश हो, इंग्लिश हो लेकिन हिंदी नहीं हो, तो हिंदी वाला एरिया घटा दो। तो ये वाला हिंदी, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कराए हैं पीछे से। इंग्लिश हो, ध्यान दो, लेकिन हिंदी नहीं हो, तो हिंदी वाला एरिया घटा दो। हिंदी वाला एरिया ये वाला देखो, इंग्लिश में टच है हिंदी, वो ये वाला एरिया, कितना एरिया है, इसको हटा दो। तो ये बोलता है कि 23 होगा। इंग्लिश हो लेकिन हिंदी नहीं हो, जर्मन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये होना चाहिए 23। तो ओनली तो 18 थे, यानी कि कितना होगा 5। डाउट? अब आते हैं, मतलब हम लोग इसको भी यूज कर ले। अब आते हैं इंग्लिश एंड जर्मन 8। तो देखो इंग्लिश ये है, जर्मन ये है, और इसको बोलता है कि 8 होना चाहिए, तो 5 तो यहाँ यूज कर लिए, इसका मतलब ये पक्का 3 होगा। अब देखो ये टोटल इंग्लिश 26 है, तो 18 और 3 21, 21 और 5 26, यानी कि यहाँ पे 0, पूरे इंग्लिश मिलके 26 होना चाहिए था। ये एक जगह खाली दिख रहा था, इस डाटा को भी यूज कर लिए हम लोग। जर्मन में हमारे पास 48 है। अच्छा ये देखो, जर्मन एंड हिंदी 8 होना चाहिए, तो जर्मन ये है और हिंदी 8 है, 3 तो यहाँ पे है, तो ये भी 5 होगा। तो 5 5 10 3 13, और जर्मन आपके पास 48 है, तो 10 3 13, 13 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। हो गया। अब ये एक डाटा मिसिंग है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये दो डाटा बच गया, 24 और 100। तो मतलब इंग्लिश हिंदी और जर्मन से कितना का रिलेशन है 76। 76 ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक इंग्लिश हिंदी और जर्मन से है। तो इसका ये मतलब है कि 18 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 35 प्लस 5 प्लस इसको एक्स पढ़ लेते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू 76। यहां से एक्स निकाल लेंगे। जब ये डाटा भी आपको पता चल जाएगा तो जिसका जवाब देना दे दीजिए, छोड़ दें अब। चलिए मिटा दें इसको। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन। मिटा देना इसको, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी हम कर देते, दो बार हो गए। मतलब मुझे कुछ ज्यादा पसंद है ये क्वेश्चन, तो इससे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा है हम अकेले पढ़ा रहे हैं, कोई है नहीं, अब चला गया घूमने से। है 8 बच्चा बचा हुआ अभी, है टिका हुआ। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। कितना देर पढ़ाए थे, जल्दी आप लोग उब गए। मात्र 1 घंटा 45 मिनट तो है ही। क्वेश्चन है इन एन यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन है इन एन यूनिवर्सिटी
सोचिए बहुत सारे 1-1.5 घंटा में ये टॉपिक ही खत्म कर देते हैं। सोचिए क्या लेक्चर देते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है। इन्हें जब पिछली बार पढ़े होंगे उनको भी पता होगा कि हम भी छोड़े हैं बहुत सारा कुछ। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, out of 100 students, 15 offered mathematics only. Mathematics only. 12th offered statistics. Eight offered physics only. Forty offered physics and mathematics. दो बार हो गया सर। Indian University, out of 100 students, 15 offered mathematics only, 12 offered statistics only, 8 offered physics only, 40 offered physics and mathematics, 20 offered physics and statistics, physics and statistics. 10th offered mathematics and statistics. Mathematics and statistics. 65 offered physics. 65 offered physics. Find the number of students. Find the number of students find the number of students who पहला है offered mathematics, दूसरा है offered statistics, तीसरा है did not offer any of the above three subjects. Above three subjects. बनेगा? ट्वेल्थ में 2 घंटा चलना आम बात है। आप चलिए बस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, नंबर जो पूछ रहा है मिटा देते हैं। ये आप कर लीजिएगा खुद से, इसको मिटा दें, बाकी काम हम कर दे रहे हैं। तो ये आपको ले लो 3 बक्सा, 1
तो और ये 3 बॉक्स बन गया। 15 मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। चलो हो गया। ध्यान दोगे, इंडियन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली। 15 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ मैथ से मतलब है, तो ये वाला जगह। 12 ऐसे लोग हैं 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली। 12 ऑफर्ड, 12 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से मतलब है। 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, 8 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से मतलब है, ओनली फिजिक्स से। 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, 40 ऐसे लोग हैं जिनको फिजिक्स और मैथ से मतलब है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। 40 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों से मतलब है, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स जो है आपके पास 40 है। 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टडीज, फिजिक्स एंड स्टैट 20, 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैट 10 ऑफर्ड, और 65 ऑफर्ड कर रहे हैं फिजिक्स, 65। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए दिक्कत थोड़ा सा है क्वेश्चन में। आप एक काम करो ना, तीनों का मतलब ले लो x, मान लो ये x है, तो ये पूरा कितना था, मैथ्स एंड फिजिक्स कितना था, मैथ्स एंड फिजिक्स कितना था 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 माइनस x होगा। अरे पूरा 40 है, ये वाला x ले लिए तो 40 माइनस x होगा। फिजिक्स एंड स्टैट जो है आपका 20 है, इसको x मिल लियो तो 20 माइनस x होगा। अब मैथ्स एंड केमिस्ट्री 10 है, मैथ्स एंड स्टैट सॉरी 10 है, ये 10 माइनस x होगा। अब इसका फायदा क्या, हम तुमको बता दे रहे फायदा क्या है, मेरे को ये पता चल जाएगा, नहीं तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा, ये कैसे निकालिएगा। दिक्कत है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, और ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन यही नहीं पता है। अब आपको दे रहा कि फिजिक्स जो है आपके पास 65 है, तो फिजिक्स वाला बक्सा कौन सा है, फिजिक्स वाला बक्सा ये वाला है, ये देखो, ये फिजिक्स का बॉक्स है। तो आप इस बात पे यकीन करते हो कि 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहां से क्या निकल जाएगा x, फिर खत्म कहानी। और एक बार x मिल गया तो ये पता चल गया, 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 जो क्वेश्चन पूछा वो भी पता चल जाएगा, तो कहानी खत्म। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ठीक ठाक लगाओ। एक और चलेगा क्या, एक और चलेगा, बचा हुआ बच्चा लोग 3-4 होगा, कितना लोग बचा हुआ, 5 लोग हैं हमको मिला के, यानी 4 लोग, अलबिया है, प्रगति है, शुभम है, और आदित्य चौधरी, मतलब 4 लोग टीका है कितना देर में। एक तो बेचारा ऑफलाइन दूर तो फंसा हुआ है, नहीं तो इन लोग जब तक बंद करके सो जाता छात्र छोड़ के, है ना जी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग कर लिए, बहुत कर लिए, आप समझ गए कंसेप्ट को, समझ गए कि किस तरह से काम होता है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलिए यहीं तक छोड़ते हैं। चलिए, कितना देर पढ़ लिया आपको आज, 1:55। चलिए अलविया, बहुत अच्छी बात है।